कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान का अपने अध्याय क्रमांक 2 यानी ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का ही ये अपना आज का दूसरा जो वीडियो है आपके सामने प्रस्तुत है। हमने इससे पूर्व का जो वीडियो में देखा उसमें हम लोगों ने अक्षांश के बारे में समझकर पढ़ा और ग्लोब की अपनी अवधारणा के बारे में पढ़ा। आज अपना उससे अगला जो प्रकरण है वो है पृथ्वी के कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध का अर्थ ये हुआ कि जो ये भूमि है इसको कितने कटिबंध में बांटा गया है, क्या क्या उनके नाम है और किस प्रकार की जलवायु ये संरचना उसकी बनी हुई है। हमारे सामने एक प्रश्न आता है तो इसका साफ उत्तर ये है कि इस पृथ्वी को है वो 3 कटिबंध में बांटा गया है। पृथ्वी के 3 कटिबंध। आपके सामने स्लाइड प्रदर्शित है। पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। तो उष्ण, शीतोष्ण और शीत ये 3 प्रमुख तौर पर कटिबंध हो गए। इन तीनों कटिबंधों की अपनी कुछ एक संरचना है, यानी कि जिस ग्लोब का अपना आधार लिया था, जिसको पृथ्वी का लघु रूप कहा गया, उस पर दृष्टांत के आधार पर इन तीनों भागों के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मौलिकता में देखी जाती है या कुछ चीज़ें हैं वो उनको पृथक करती हैं। यानी कि पहला लेते हैं अपन उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब जो यानी 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में मकर, इनके बीच के भाग को है वो उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और जो उष्ण कटिबंध है यहाँ पर अधिकतम समय तापमान गर्म रहता है और वर्ष में एक बार सूर्य है वो सीधा सिर पर भी रहता है। यानी कि ये मध्यांतर का भाग हो गया, विषुववृत्त के ठीक आसपास का क्षेत्र। यानी इस स्लाइड में आप देखेंगे तो जो दृष्टांत दे रखा है ऊपर से 23.5 डिग्री उत्तरी में जो कि कर्क रेखा नाम बीच में दे रखा है और ठीक 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा का जो नामकरण दे रखा है और इसके बीच में जो हरा सा स्थान भी दे रखा है उष्ण कटिबंध। ये पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो उष्ण कटिबंध है। ठीक अगला पॉइंट शीतोष्ण कटिबंध, यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच का क्षेत्र। यानी कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा उत्तर में है उससे 66.5 डिग्री उत्तर में तथा ठीक दक्षिण में मकर रेखा जो है यानी 23.5 डिग्री उससे लगा करके 66.5 डिग्री दक्षिण में भी जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध है और यहाँ मध्यम तापमान रहता है। वापस पुनः स्लाइड में अपन देख करके स्पष्ट करते हैं। यानी कि ये जो देखिए आप मकर रेखा से नीचे की ओर दक्षिण ध्रुव लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध हो गया। ठीक ऊपर की ओर जो आप कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच तक ऊपर लिखा हुआ है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये 2 भागों में बटा हुआ है, इसलिए उत्तरी और दक्षिणी 2 इसको मापन दिए गए हैं। ठीक अपना तीसरा बिंदु शीत कटिबंध, यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र। अब ये क्षेत्र यानी कि जो शेष हिस्सा रह गया अपना दोनों ध्रुवों की ओर का, जो पूर्व में उष्ण में और शीतोष्ण में चला गया उसको छोड़ करके जो बाकी हिस्सा रहा था वो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम से प्रदर्शित है यानी ठंडा स्थान, तो ये क्षेत्र है बहुत ठंडा भी रहता है। यानी ऐसे करके अपने तीनों कटिबंधों का विभाजन किया। एक बार जो अपना ये शीत कटिबंध है यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र है इसको अपन वापस पुनः उसी आरेख में पूर्व के आरेख में देखते हैं स्लाइड में। यानी कि ये जो ऊपर की ओर देखिए आप जो 90 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है लिखा हुआ उत्तरी शीत कटिबंध और ठीक दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण में भी देखिए नीचे की ओर 66.5 से 90 दक्षिण ध्रुव की ओर जो क्षेत्र है यानी दक्षिणी शीत कटिबंध। इस प्रकार से हमने तीनों कटिबंधों का विभाजन है वो अच्छे से किया और तीनों की परिभाषा भी वो अच्छे से देखी। अब अपने गृह कार्य प्रथम प्रश्न अपना है वो है उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक जो अपना 2 है वो है शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं।
और प्रश्न क्रमांक जो अपना 3 है वो है शीत कटिबंध किसे कहते हैं। यानी कि 3 प्रकार के कटिबंधों के बारे में पढ़ा और उन तीनों के संबंधित प्रश्न जो परिभाषा से जुड़े हुए हैं वो सभी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।